दोस्तों जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र के चारों चरणों की, क्योंकि जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उसके किसी न किसी चरण में तो आप जन्मे हैं, और चरण दर्शाते हैं हमारे जीवन की वास्तविक दिशा। जीवन की दिशा नक्षत्र से पता लगती है और चरण से सूक्ष्म दशा प्राप्त पता लगती है। तो हम आज चारों चरणों की बात करेंगे, क्योंकि एक नक्षत्र को 4 चरण में बांटा जाता है और हर किस्म की सूक्ष्म व्यवहारिक और विश्लेषण पे चर्चा हम करने वाले हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता होते हैं सोमदेव होते हैं, चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा ये फैक्ट है कि मूड स्विंग करते हैं, मानसिक रूप से संवेदनशील बनाते हैं, परंतु ये अमृत और अमरत्व के भी देवता हैं। इसका जो चिन्ह होता है ना, घास चरते हुए हिरण का, पोषित होता हुआ हिरण। बहुत अच्छा नक्षत्र है। मंगल की बहुत ऊर्जा इन लोगों में होती है। बहुत ऊर्जावान लोगों से मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं पहले चरण की। राशि तो वृषभ है, तो और नक्षत्र के ग्रह कौन हो गए? मंगल। राशि हो गई वृषभ, वृषभ के स्वामी कौन हो गए? शुक्र। और इस चरण के स्वामी कौन हो गए? सूर्य। अब हम ये कह सकते हैं दो ऊर्जाओं के बीच में भौतिकता फंस गई। उल्टा भी बोल सकते हैं कि गुरु दोनों तरफ से दोनों को संभाले हुए है, क्योंकि शुक्र गुरु तो हैं, राक्षसों के हैं पर गुरु तो हैं। तो ये 3 ग्रह जो हैं वो आपके जीवन में बहुत विशेष रोल निभाने वाले हैं अपनी कुंडली में। इन ग्रहों पे आपको नजर रखना बहुत आवश्यक है। मंगल कहाँ है, कैसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मंगल को शुभ करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हनुमान जी की आराधना करेंगे, ओम नमो नारायणाय का जाप करेंगे। अब चूंकि सूर्य राजा होता है, नेतृत्व चाहिए, मंगल ऊर्जा होता है, कठोर काम चाहिए, और शुक्र लग्जरी और भौतिकता के प्रतीक हो गए, तो ऐसा राजा जो खूब ऊर्जावान है वो काय के लिए काम कर रहा है? भौतिकता और लग्जरी के लिए काम कर रहा है। परंतु ये पूरा सच नहीं है। शुक्र को ठीक करने के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया करिए आप, और सूर्य को शुभ करने के लिए आप सुबह सुबह सूर्य को लाल फूल डाल के जल चढ़ा दीजिए। अब मैंने बोला था कि ये पूरा सच नहीं है, उसका कारण क्या है? ये चरण धर्म का चरण माना जाता है। आचरण सही रहा, शुक्र के द्वारा जो विचार हैं उन विचारों पर आपने नियंत्रण अपना लिया, कर्तव्य का निर्वहन किया, नैतिकता का पालन किया, तो आपका भाग्योदय कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये पहला चरण धर्म का चरण कहलाता है। अब तत्व है अग्नि। अब तो अग्नि तो ये भी हो गई और ये भी हो गई। तो अग्नि तत्व की बात करें तो असीम ऊर्जा, बहुत उत्साह, जोश, नेतृत्व क्षमता, साहस, निर्णय फटाक से लेने वाले, आत्मविश्वासी आप होते हो। गुस्सा मत करना, एग्रेशन शो मत करना, पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। और यदि अहंकार पालोगे तो फिर समस्या ही समस्या है। कर्म और धर्म से जिंदगी को संतुलित किया जा सकता है, ये सिद्ध है और शुद्ध है। चलिए, हमने पहले चरण की बात पूरी तरीके से कर ली है। अब हम चरण 2 की बात करते हैं। मंगल तो आपके नक्षत्र के ग्रह हैं ही, तो ऊर्जावान तो आप रहोगे, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी की आराधना आपको करनी करनी है। राशि स्वामी शुक्र हो गए और बुध हो गए यहाँ पे आपके नवमांश के स्वामी। इस चरण के स्वामी मान लेते हैं बुध है। पता, शुक्र और बुध मिलते हैं तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं।
कमाई करिए, कमाई करिए। मंगल को नहीं, मंगल की ऊर्जा को हनुमान जी की आराधना से नियंत्रित करिए, बुद्ध की बुद्धि से और लग्जरी प्राप्त करिए, भौतिकता प्राप्त करिए, आनंद प्राप्त करिए, परंतु मर्यादित रहकर। क्योंकि ये चरण अर्थ यानी कि संपत्ति का चरण होता है। भौतिक समृद्धि के लिए कार होंगे, लक्ष्मी नारायण योग बन गया, और क्या चाहिए आपको? आर्थिक स्थिरता प्राप्त करेंगे, कैरियर के प्रति समर्पित रहेंगे और धन कमाने के एक से अधिक साधन खोजेंगे, परंतु केवल इसमें ही मत लगे रहना, नहीं तो फिर समस्या होगी। थोड़ा सा अपने आप को भी समय देना, परिवार को भी समय आपको देना चाहिए, क्योंकि इसका जो तत्व है वो तत्व पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व स्थिर होता है, व्यवहारिक होता है। लक्ष्मी नारायण योग भी आपको स्थिरता दे रहा है। मेहनती और भरोसेमंद आप हो, भरोसा मत तोड़ना कभी किसी का, और भौतिक चीजों पर आपका ध्यान ज्यादा रहता। शुक्र महाराज कह ही रहे हैं, धैर्यवान हो, प्रैक्टिकल सोच रखते हो, जिद्दी जिद्दी जिद्दी, जिद को तो आपको छोड़ना चाहिए, है ना। परिवर्तन से डरते हो, अरे स्वीकार करो, परिवर्तन समय की मांग होती है। और कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन वगैरह दूर करिए और अपने चरण को, अपने नक्षत्र को पावरफुल बना लीजिए। और अब जो हम अगली बात करने वाले हैं वो है चरण 3। राशि मिथुन आ गई, और मिथुन राशि बुध महाराज की आ गई। मंगल इसके स्वामी तो हैं ही, मंगल हो गए, बुध हो गए। ऊर्जा और बुद्धि क्या अद्भुत संयोजन है, और शुक्र भी हो गए, तो ये भी बन गया लक्ष्मी नारायण योग। अब आप बोलोगे कि यही तो ऊपर था, तो क्या तीसरा और चौथा चरण बिल्कुल सेम रहने वाला है? नहीं, इस चरण का जो है ना, चरण काम का चरण होता है, इच्छाओं का चरण होता है, सुख सुविधाओं का चरण होता है, प्रेम और प्यार का चरण होता है। रोमांटिक ज्यादा होते, परंतु अति सर्वर्थ वर्जित। ध्यान योग करना, महिला हो तो पुरुषों का, पुरुष हो तो महिलाओं को सम्मान की निगाहों से देखना अच्छा होगा, क्योंकि तत्व तो वायु है, ये तो अच्छी बात है। कम्युनिकेशन स्किल, बात तो बहुत अच्छी करते हो यार, सोचने समझने की क्षमता भी है, और नए नए आइडियाज क्या कहने हैं, एक से बढ़ के एक आइडियाज आते हैं। दूसरे लोगों से कहना चाहता हूं, चौथे चरण वाले लोगों से आइडियाज लिया करो, सॉरी तीसरे चरण वालों से। बुद्धिमान हो, सोशल हो, जल्दी सीखने वाले हो, मन अस्थिर रहता है, ओवर थिंकिंग है, कॉन्फिडेंस से निर्णय नहीं लेते, जबकि पता है कि आपके निर्णय अच्छे हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस से नहीं लेते। सुधारो, इस पे कार्य करो। अब हम बात करने वाले हैं चौथे और अंतिम चरण की। राशि मिथुन है, स्वामी तो वो मंगल हैं ही, तो ये ग्रह हैं जो आपको प्रभावित करने वाले हैं। मैंने कहा है कुंडली में ध्यान रखना, और ये फिर मंगल आ गए। मंगल मंगल मंगल, हनुमान जी को जपिए, मंगल मंगल ही करेंगे। बहुत ज्यादा हो गए ना, 2 बार मंगल हो गया। गुस्सा, एग्रेशन, भिनक जाना एकदम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब हम ज्ञान और गुण के सागर की आराधना करते हैं तो हमारा क्रोध हवा होके विध्वंसात्मकता छोड़ के रचनात्मकता में बदल जाता है, कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। मतलब ये जो दो मंगल के कारण एक डिस्ट्रैक्शन वाला एटीट्यूड आता, हनुमान जी की आराधना उसे कंस्ट्रक्शन में बदल जाएगी। बुद्धि आपके पास है। गणपति जी की भी आराधना करिए। और सुनिए जरा, इस चरण के लिए
इसे इस चरण को मोक्ष का चरण माना जाता है। ये अच्छी बात है। अध्यात्म आप में आएगा, मुक्ति के लिए काम करोगे, विरक्ति आपको हो जाती, ज्यादा विरक्ति भी अच्छी बात नहीं है। स्वतंत्रता चाहिए। जुड़ाव में प्रगति है, अलगाव में प्रगति नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। तो मोक्ष इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है चौथे चरण के लिए। ये ग्रह गोचरी व्यवस्था ने कहा है कि आपने जन्म लिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। जिंदगी में मोक्ष नहीं, आफ्टर लाइफ की बात हो रही है, इसलिए टेंशन मत करिए। तत्व है जल, और जल तत्व जब रहता है तो थोड़ा सेंसिटिव होते हो। मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा, ऊर्जा बहुत ज्यादा, एग्रेशन और सेंसिटिविटी, परंतु बुध ने लगाम लगाई, बुद्धि दे दी तो कर लोगे कंट्रोल, मुझे पता है। अंतर्ज्ञान आपको होता है, कई चीजें ऐसी समझ लेते हो जो किसी को नहीं पता। गहरी समझ है आप में, कैरिंग हो, आध्यात्मिक झुकाव तो होगा क्योंकि ये मोक्ष वाला पद है। सोच भी गहरी होगी। जल्दी हर्ट होना बंद करिए, इमोशनली स्टेबल होइए, और मूड स्विंग को ध्यान योग के द्वारा ठीक कर लीजिए, तो फिर चौथा चरण महान चरण बन जाएगा। नक्षत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना है, न्यूमरोलॉजी की जानकारी लेना और ज्योतिष के बारे में कोई सी भी जानकारी लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, वो लिंक क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके अपना मनपसंद कोर्स प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, अपने जीवन में सुविधाएं सकारात्मक रूप से बढ़ा सकते हो, क्योंकि कोई नकारात्मकता वाली बात कहीं की ही नहीं गई है। और चैनल तो सब्सक्राइब आपने किया ही है, मुझे पता है। कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। जय माता दी।